स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप शेयर कम से कम 10-5 लोगों को शेयर मार दीजिए, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए आज फिर आप लोग के लिए हिंदी में लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बोल रहा है कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, ठीक है। बोल रहा है कि इनमें से कौन वाक्य है जो शुद्ध लिखा हुआ है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। प्यास से ओठ सूख रहा था। मेरा बात सुनो। तो इनमें शुद्ध कौन है? तो शुद्ध है आपका ये, आपके दर्शन कब होंगे। ये शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, ये शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है कि आपके दर्शन कब होंगे। तो क्या है? शुद्ध वाक्य। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बोल रहा है हाथ साफ करना। जो हाथ साफ करना का मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा? हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या गंदगी फैलाना। बताइए हाथ साफ करना का क्या होगा? हाथ साफ करना मुहावरा तो चोरी करना। हाथ साफ करना का क्या होगा? चोरी करना। हाथ साफ करना मुहावरा का क्या होगा? चोरी करना होगा, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? बोल रहा है निम्नलिखित जो शब्द है इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध की बात बोल रहा है। हितैषी, 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 सब हितैषी है लेकिन शुद्ध कौन लिखा हुआ वो बात है, ठीक है। इसका हितैषी ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर शुद्ध है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? हितैषी पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला वाक्य क्या है? शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? बोल रहा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? किसमें? अंतिम में। तो अंतिम पहला है म, तिम, इम या तम। तो पहले तो जान जाइए कि देखिए शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है। जो शब्द होता है शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। शब्द के पहले आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो शब्द का जो पीछे लग रहा है वो क्या है? प्रत्यय। तो ही बोल रहा है कि अंतिम, देखिए बोलता है अंत इम, इम बोल रहे हैं अंतिम, इम आता है इम। तो इसमें क्या होगा? इम क्या होगा? प्रत्यय, ठीक है ना। इम क्या है? प्रत्यय। चलिए, अष्ट अध्यायी क्या है? अष्ट अध्यायी में कौन सा समास है? बोल रहा है अष्ट अध्याय। क्या बाबू बोल रहा है? अष्ट अध्याय में कौन सा समास है? ठीक है, द्विगु, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि या नत्र। तो बताइए कि कौन सा होगा अष्ट अध्याय में? तो क्या होगा? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बोल रहा है कि जो भारत है वहाँ बेरोजगारी हो रहा है, ठीक है। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रहा है तो मेन कारण क्या है? ठीक है, भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रहा है उसका मेन कारण क्या है? ठीक है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह। तो भारत में बेरोजगारी का मेन कारण है जाति प्रथा, ठीक है। मेन कारण है क्या? जाति प्रथा, ठीक है। आगे बढ़े। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? बोल रहा है जो पेड़ पर कमरा है इसकी रचना कौन की है? पेड़ पर कमरा है, कहानी है, इसका रचना करने वाले कौन है, यानी इसको लिखने वाले कौन है, ये पूछ रहा है। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्रा। बताइए क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमर किसकी रचना है? कमरा। तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं, क्या लिखे? पेड़ पर कमला। विनोद कुमार शुक्ल कौन सी कहानी आपको लिख दिए? पेड़ पर कमरा, ठीक है। आगे, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बोल रहा बी आर नारायण, बी आर नारायण है, कौन कहानी का अनुवाद किए हैं? ठीक है, ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर या माँ। बताइए बी आर अम्बेडकर किसका अनुवाद किए हैं? अनुवाद मतलब पहले दूसरा भाषा में था उसको दूसरा भाषा में बदल के हिंदी में किए। दूसरा भाषा था उसको बदल के क्या चीज में किए? हिंदी में, ठीक है। तो किसको किए थे? तो दही वाली मगम्मा को। जो कहानी आपका बुक में है दही वाली मगम्मा, उसी का अनुवाद कौन किए हैं? अनुवाद मतलब बदलना, भाषा बदल, ट्रांसलेशन करना। तो कौन किए ट्रांसलेट? तो
दही वाली मगम्मा कौन के? बी आर नारायण। कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? कवयित्री अनामिका के जन्म कब हुआ? 1961, 1962, 1963 या 1965? चलिए बताइए कि अनामिका क्या, अनामिका का जन्म कब हुआ? ये कवित्री है, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, ध्यान रखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री, ठीक है। तो अनामिका के जन्म का हुआ 1961 में। अनामिका जो कवित्री थी, कविता लिखने वाली थी, उनका जन्म कब हुआ? 1961 में, ठीक है। घनानंद की भाषा क्या है? बोल रहे हैं जो घनानंद है, कौन बउआ? जो घनानंद है, उनकी क्या भाषा है? अवधी, ब्रज भाषा या प्राकृति या पाली? देखिए घनानंद कविता लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, तो कौन सा भाषा में ज़्यादा लिखते हैं? ठीक है, कौन सा भाषा में? तो ही पूछ रहा, तो ज़्यादा ब्रज भाषा में लिखते हैं। कौन भाषा में लिखते हैं बउआ मेरे लल्ला? कौन सा भाषा में मेरे प्यारे बाबू? तो ब्रज भाषा में। समझे कि नहीं? वीडियो को आराम से देखिए, धीरे धीरे जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे तो 10 ही को प्रश्न इसमें रहने देते हैं, छोटा वीडियो बनाते हैं कि आपको मजा आए देखने में, ज़्यादा समय आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो अभी तक भी आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आपकी मम्मी के कसम। अब मम्मी के कसम भी खा के आप नहीं शेयर करिएगा तो बहुत गंदे आप हैं, ठीक है। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।